ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था वायर वाला, याद आया? राइट। यहाँ पे वो वायर को छोड़ के सीधा सीधा आ गया कि सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्फीयर। के पेरीमीटर होता है टोटल डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस आउटसाइड। तो अगर हमने पेरीमीटर के ऊपर डिस्कशन करनी है तो ऑफ कोर्स हम उनकी साइड ले लेते हैं। स्क्वायर की साइड ले लो, कितनी? एक्स। एक्स लेनी है, ए लेनी है, वो आप बताओ। स्क्वायर की साइड, सर्कल का रेडियस, पेरीमीटर मतलब वॉकिंग डिस्टेंस। सर्कल में हम उसे पेरीमीटर बोलते हैं, और सॉरी स्क्वायर में हम उसे पेरीमीटर बोलते हैं, और सर्कल में हम उसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्योंकि हमें वो कांस्टेंट दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों सपोजिशन आप कर लीजिए। साइड एक्स और यहाँ पे रेडियस आर कर दूं। ओके जी, करिए। लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्स, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ तो बेटर रहेगा आप यूनिट कर दें। रेडियस ऑफ अ सर्कल आर यूनिट। पेरीमीटर क्या होता है जी? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, राइट। एंड सर्कमफ्रेंस वर्ड लिखना वहां पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू के, आगे ब्रैकेट में कांस्टेंट लिख के या गिवन जो भी आप लिखना चाहते हैं, 4x प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू के। इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए क्योंकि एक वेरिएबल आपको यहां से हटाना है। क्वेश्चन किस पे करना है? एरिया। ओके, टोटल एरिया एरिया ऑफ अ सर्कल या स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ अ सर्कल, साइड स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर। दोनों स्क्वायर में सोच के जरा फाइनली दिमाग में रख के बताना कि किसको बदलना चाहेंगे आप। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। के माइनस 4x अपॉन 2 पाई, पाई के माइनस 4x अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसे ओपन मत करना जी, पहले एरिया ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ पावर, देन बेस के साथ सिंपल डिफरेंशिएशन कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करिए जरा क्या आती है। 2x 1/4 पाई, पहले पावर की। क्या आपने याद रखा कि k की 0 और ये -4, 4 से 4 कैंसर, डी ए अपॉन डी एक्स। कुछ कॉमन भी आया होगा आपके पास, -2/पाई k माइनस 4x इक्वल टू 0, डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आपके पास 2x इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी 2/पाई k माइनस 4x। 2 पाई x, 2k, 8x। शिफ्ट करिए, 2 पाई x प्लस 8x इज इक्वल टू 2k x। ये आने चाहिए 2 कॉमन, पाई प्लस 4, ये वैल्यू रहेगी। Because he says कि prove that the sum of the area is least, so to find out that it is least, you again differentiate it, x1 0 and -4। तो d square a dx square 2 plus 8/पाई greater than 0, greater आया है, पॉजिटिव है, so therefore this is a point of minimum। क्वेश्चन ये है कि साइड ऑफ अ स्फीयर जो है वो डबल द रेडियस है। ये आपके पास साइड ऑफ अ स्फीयर है, और अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हैं
in equation first where r is equal to k minus 4x की वैल्यू k पाई प्लस 4 पाई माइनस 4k गलती है एलसीएम इंटू 2 पाई कितना आएगी डबल 4k k पाई अपॉन 2 पाई पाई प्लस 4 r इज इक्वल टू ठीक है जी उसका डबल है साइड इज डबल अगर आपको थोड़ा डाउट है तो ये देखिए डिनोमिनेटर का 2 है इसे अगर आप करना चाहें तो 2x लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू r ही आएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास प्रूफ दिखाई दे रहा है ये आप बहुत सारे टीचर डाल रहे हैं इस क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं हाँ जी इस साल काफी हाईलाइटेड है ये मैंने भी अपने पेपर में से रखा हुआ था रेक्टेंगुलर विंडो surmounted by a semicircle ये कई बार क्वेश्चन रहता है वैसे तो केस स्टडी में वो खुद ही मेंशन करके देता है लेकिन अगर आपको ये सन माउंटेड विंडो बनानी है आप लेंथ पे बनाइए या विड्थ पे बनाइए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता डायमेंशंस जब आप सपोज करेंगे तो और पेरीमीटर की बात करेंगे तो ये x ये आपको तय करना है कि इसकी विड्थ y रखनी है कि 2y मैं दोनों लॉजिक बता देता हूँ क्योंकि बाद में आपको जब इसकी डिस्कशन करनी है तो ये रेडियस भी रखना है 2y सो दैट यू विल गेट y और जब आप वॉकिंग डिस्टेंस आउटसाइड की बात करेंगे तो ये सर्कमफ्रेंस का आधा होगा विच इज 2 पाई r इज द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय 2 so this is your walking distance जिसकी वो बात कर रहे हैं द टोटल पेरीमीटर इज 10 मीटर नेमिंग कर लीजिए प्लॉटिंग कर दीजिए और इस पॉइंट को नेम ई कर दीजिए सोल्यूशन में पहले एक्सप्लेनेशन दे दो तो पेरीमीटर अगर आप कंप्लीट लिखना चाहें पहले आप ए बी ट्रेवल किए फिर बी सी ट्रेवल किए फिर सी डी ट्रेवल किए क्या आपको पता है कि आर को ऐसे लिखते थे डी ई ए ऊपर अब हमने एरो बना के जो कि 10 आएगा तो ए बी एक्स 2y x plus pi y is equal to 10 2x y common 2 plus pi is equal to 10 इसमें किस वेरिएबल को बदलते हैं ये ज्यादा जरूरी है और जब वो बात करता है कि उसमें मैक्सिमम लाइट कितनी आनी चाहिए दैट मीन वो एरिया ऑफ द विंडो के ऊपर बात करता है विच इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ अ सेमीसर्कल length into width and area is pi y square अब आप चेक करेंगे दो बार वेरिएबल दिखाई दे रहा है y 2 टाइम्स है और x सिंगल टाइम है
वेरिएबल किसे बदलना है? अब 4 बच्चे एक को ही बदलेंगे आप, और एक जो बदलने वाला है वो एक्स है आपके पास। डबल आप चेंज नहीं करना चाहेंगे 2 बार वाई को? ये आ जाए, करिए चेंज। प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। पावर की डिफरेंशिएशन, अगेन to get the value you put this variable equal to 0, the derivative चेक करिए कि गलती तो नहीं कैलकुलेशन में। हाँ राइट। तो 10 minus 5y, 10 is equal to 4 plus y, 5, and y is equal to 10 upon, yes, right। डबल डेरिवेटिव, क्योंकि उसने कहा मैक्सिमम लाइट चाहिए। अगेन यू डिफरेंशिएटेड 0, the differentiation of y1 and 5, open it, -4 -2 pi +5, बताने की जरूरत है ही नहीं है कि वो नेगेटिव है, अपने आप ही शो कर रहा है विदाउट वैल्यू। सो देयरफॉर इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्वेश्चन है डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशंस में आपकी लेंथ आती है जो कि x है, y की वैल्यू, जहां तक विड्थ है वो आप क्लियर रखें, दैट इज 2y, 2y मतलब दिस वन, एंड रेडियस जो कि y है वो आपके पास ऑलरेडी आ गया हुआ है। ये तो आ गया 20 अपॉन इसमें, ये कहाँ पे, एक बार लेंथ को चेक करिए।
यस जी, 10/4+5। इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्योंकि इसे कई जगह पर कुछ फीचर्स केस स्टडी में भी डाल देना, रेडीमेड ऑलरेडी केस स्टडी में ही सिंपल सी कंडीशंस हैं, फंक्शन है, डिफरेंशिएट करिए सबसे पहले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, जो सिंपल क्वेश्चन है हमारा। प्रोडक्ट टूल आएगा, n⁻n-1 कॉमन क्या रहेगा, x-2 एंड राइट। तो अब आपके पास बचा 3 टाइम्स x-2, 4 टाइम्स x+1। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो कभी भी कुछ डिसाइड नहीं करता ही नहीं है, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। When you put it equal to 0, x-2 equal to 0, x equal to 2, x+1 whole square is not equal to 0, लेकिन nil रिप्रेजेंट हो रहा है, so therefore x is equal to -1 is a point of inflection। दूसरा है 7x-2 equal to 0, x is equal to 2/7। अब जो आपकी मेहनत है वो इसके डबल डेरिवेटिव पे होगी। वैल्यू रख के किस पे वो पॉइंट मिनिमम और किस पे नेगेटिव, किस पे पॉजिटिव देगा आपको। इसकी डिफरेंशिएशन में 7 रहेगा। इस डिफरेंशिएशन में ट्वाइस ऑफ x+1 होगा। ये डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स। अब आपने इसे समेटना है या आपने यहीं पर ही वैल्यू रखने की कोशिश करनी है, वो आप बताएंगे। यही इस क्वेश्चन का लेंथी पार्ट है कैलकुलेशन का। यस जी, सबसे पहला तो x इक्वल टू 2, ये 0 आया इस फैक्टर की वजह से, इस फैक्टर की जगह भी 0 आएगा। 2+1, 7 to the 14, 14 minus 2, 12। ये तो हर जगह 0 आ रहा है। एक मिनट, कहाँ पे होता है क्यूब, क्यूब तो ही नहीं, x-2, x-2 आपके पास क्या आ रहा है, हर जगह पे ये निर् दिखाई पड़ेगा।
इंटेलिजेंट क्वेश्चन। फिर इसमें हम बेसिक मेथड लगाते हैं। देखिए स्क्रीन पे, क्योंकि इसे लगाने से तो ये रिजल्टेंट आपको देगा नहीं पेपर में। ऐसे करिए, एट x इक्वल टू 2 पे चलते हैं हम, और हम इसे फिर इसकी बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव पे चलते हैं, और हम लिखते हैं स्लाइटली लेस देन 2, या x 1.9 रेट इन चेंज 1.9 माइनस 2, पॉजिटिव की नेगेटिव? ये 1.9 प्लस 1, 1.9 इंटू 7 माइनस 2, slightly greater than 2. So x is equal to 2.1. 2.1 minus 2, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब आपको समझ आ जाएगा, पहले रेट इन चेंज नेगेटिव और उसके बाद रेट इन चेंज। सो देयरफॉर x is equal to 2 is a local minimum। अब बचा 2/7। 2/7 किसे रख सकते हो आप, क्योंकि इससे सारा नील नहीं होगा। 2/7 माइनस 2 होगा, तो इससे भी कैलकुलेशन बहुत लेंथी। बाकी सारी जीरो आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ 2/7 एग्जिस्ट कर रहे हैं। 7 to the 14 माइनस 12/7 का क्यूब, सब 9/2 का स्क्वायर। ये नेगेटिव आएगा, आपको शायद यहाँ से अंदाजा लग गया होगा क्यूब होने की वजह से। क्लियर? सो देयरफॉर x is equal to 2/7 is a point of local मैक्सिमा। इसे प्लीज हाईलाइट कर लेना, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू वहां पे नील दे दी, हालांकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपने आप को कोई और वैल्यू दे चुकी है। ज्यादा वेटेज में नहीं रहेगा, बस 2 मिनट स्क्रीन पे दीजिए। पहले पावर की डिफरेंशिएशन और कॉस की डिफरेंशिएशन और साइन की डिफरेंशिएशन। आपको पता लग गया होगा कि साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, और एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो एक बार साइन एक्स 0 आ गया, ओके, ऑपोजिट हो गया। cos x कॉमन -2 sin x प्लस 1। तो cos x 0 किस पे होता है? 0 पे और 2 पाई पे। फिर हर 2 पाई ले नहीं सकते, क्योंकि 180 से आगे वो मना कर रहा है। और -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1/2 किस पे होता है? 30 डिग्री। एक और आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा? 180 माइनस 30 कितना हुआ? 150। रेडियन में बताना, सीधा लिखो ना, पाई माइनस पाई/3, उसे वैल्यू मत करने में। 3 कितना हो गया? क्या बोले जा रहा है? 180 माइनस, अच्छा 6, ठीक है, 5 पाई/6। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है सबसे, किस पे जी? f(0), उसके बाद अगली वैल्यू क्या लोगे? पाई/6, फिर 5 पाई/6, और फिर सबसे लास्ट, हाँ, पाई, और सबसे टॉप वाले में रख दीजिए। रखिए जी, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। सबसे बड़ी वैल्यू
रिलेटिव कैलकुलेशन हैं अब आपके पास सिंपल। आंसर कैलकुलेशन के बाद सीधे सीधे आपको दिखाई दे देंगे। बहुत ज्यादा वेटेज में क्वेश्चन नहीं रहेगा ये। वैल्यूज आपकी सपोर्ट के लिए लिख दी है, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन फाइनली वो पॉजिटिव की ही तरफ जाएगा। कंप्लीट। यस। क्वेश्चन चलिए गो थ्रू। स्फीयर के अंदर कौन है ये पता लग गया होगा। और बस मुझे ये बताइए कि गिवन क्या दिया हुआ आप। रेडियस, रेडियस कहाँ कहाँ दिखाई देगा। यहाँ, ये। बाकी बची कोन की डायमेंशन के लिए रेडियस, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ कोन की बात कर रहा है तो बाकी डायमेंशंस आपको चाहिए होंगी। एक ओ बी चाहिए ताकि आपकी हाइट टोटल पूरी हो जाए, और बीसी आपको रेडियस की तरह चाहिए। तो अगर आप रेडियस एक्स लेते हैं और इस डायमेंशन को सिंपली वाई रखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन के ऊपर है मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ कोन बताया था 1/3 द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। इंटेलिजेंटली जो है मुझे बताना है आपने, क्योंकि यहां पर आप ये कंडीशन बाय पाइथागोरस ही ले सकते हो, लेकिन चेंज किसे करना है। प्लीज कोशिश ये रहे कि आप रूट के साथ बहुत ज्यादा ना उलझें, ना ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में रहे। किसे चेंज करोगे। बिल्कुल जी, एक्स स्क्वायर को ही करना चाहिए ताकि आप रूट में इन्वॉल्व भी ना हो। एक्स स्क्वायर की जगह आ गया आर स्क्वायर। आपको याद है तब भी मैंने कहा था कि अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है तो आपको एक फैक्टर यूज करने में बड़ी हेल्प रहती है। वो आप यहां से बना लीजिए, क्योंकि आपके पास वाई प्लस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आपके पास डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगी। और नेगेटिव भूल जाए तो आप पहले ही माइनस कॉमन ले लीजिए, नहीं तो आप आर प्लस वाई या वाई प्लस आर होल स्क्वायर। और जब आप आर माइनस वाई की डिफरेंशिएशन करें तो इसकी डिफरेंशिएशन -1 करना ना भूल जाए। लगाइए प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन आपके पास ये रही होगी। यहां तक आगे।
आपने चेक किया कि उसने आपसे क्या पूछा था, एल्टीट्यूड? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं। यस, आर प्लस वाई। तो आर और वाई जो है वो r/3 है, तो चेक कर सकते हो, वो आपके पास 4r/3 आ गया। लेकिन इस जल्दी में ये भी नहीं भूलेंगे कि इसे मैक्सिमम प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। करिए डबल डिफरेंशिएशन स्टार्ट और इसे मैक्सिमम शो कर दीजिए। शायद वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। यस, ऑल आर नेगेटिव, वो तो पता लग ही जाएगा। -2r -6y -1/3 पाई आर। 2 कॉमन जरूरत भी नहीं है बाय द वे, माइनस ही कॉमन लीजिए, 2r + 6y, क्योंकि आप यही शो कर सकते हो उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। y की वैल्यू r/3, माइनस बाहर कॉमन है, 2r/6 शो हो गया जी, ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर y = r/3, सॉरी लेस, बाहर नेगेटिव है सॉरी, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ उसने। ये थोड़ा और हो गया। सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। करिए स्केच। स्फीयर का रेडियस फिर से गिवन है, और वो ये है, शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर पूछी हुई है। तो ए सी जो है वो मिडल से स्प्लिट हो जाएगी हाफ। तो क्या रखना चाहोगे, y की 2y? अगर y रखेंगे तो हाफ हाफ आएगी जी, 2y। ओके जी, हाइट ऑफ अ सिलेंडर 2y, सो देयरफॉर दिस विल बिकम y। और रेडियस आप x रख लीजिए, क्योंकि पाइथागोरस भी लगानी है, और टोटल हाइट आपके पास 2y रहेगी। और इन ट्रायंगल ओ सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, किसके ऊपर क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर के ऊपर। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। ऑफ कोर्स किसकी वैल्यू बदलोगे, पहले जो किया है एक्स स्क्वायर ही चेंज होगा। सो इक्वेशन फर्स्ट से 2πy और एक्स स्क्वायर रहेगा, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह चलेगा जी, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है बस, और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई करना चाहोगे कि प्रोडक्ट रूल लगाना है?
चलिए जी, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। यही आया। आपको पता है उसकी हाइट पूछ रखी थी आपसे। हाइट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हाइट बोलिए या एल्टीट्यूड कितनी रखी थी आपसे, मैं पूछा था, आपने कहा था 2y। और y की वैल्यू ये ऑलरेडी प्रूवन है। सिर्फ वन पार्ट मिसिंग है, उसका मैक्सिमम होना। और मैक्सिमम होने के लिए डबल डेरिवेटिव का होना, जो कि आप यहां से सीधा लगा सकते हैं। कांस्टेंट 0 -6y। बाय द वे तो ये बिना वैल्यू रखे ही आपको बता रहा है कि वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, लेकिन फिर भी रखना चाहें तो आप उसे रख के दे दें जी। y इज इक्वल टू r/√3। ये -6 to the 12 और ये r/√3। सो देयर फोर इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। एक और चीज जो आप नहीं भूलेंगे वो है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम, जो आपने निकाल के देना है। कहाँ रखेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए वैल्यू? यहीं रख दीजिए। या एक्स को बदलते टाइम लगेगा तो आप बेटर है कि यहीं वैल्यू रख के बता देंगे उसे, या यहाँ वैल्यू 2 पाई वाई की वैल्यू r² वाई की वैल्यू। कैलकुलेशन इज योर्स। मैक्सिमम वॉल्यूम आप निकाल के देंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं आखिरी। पढ़ लीजिए। हाइट ऑफ अ सिलेंडर किसके बीच में इंस्क्राइब्ड है? कोन के बीच में। क्या क्या गिवन है आपको? बिल्कुल। और ये कांस्टेंट में कंसिडर होगी। एंड वन मोर। राइट। अब आपने मुझे बताना है कि क्या सपोज करोगे सिलेंडर। बस यही इसकी खासियत है, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या सपोज करना चाहिए आपको? रेडियस। चलिए जी, बिल्कुल सही है। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर आर रखें कि एक्स? बोर्ड पे। उसके बाद बच्चे अब आप करते रहना। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि आप दूसरा वेरिएबल मत उठाइए, क्योंकि आपको सेमी वर्टिकल एंगल दिया होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आपके पास आ ही जाएगी। कैसे? ट्राइंगल ए बी सी में, और आपको यहाँ tan दिखाई भी दे रहा होगा, tan अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर एक्स और बेस कितनी होगी? ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन tan अल्फा, जो कि बन गई एक्स कॉट अल्फा।
अगर ये आपके पास x कॉट अल्फा है तो आपको दूसरा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं, तो आपकी जो हाइट ऑफ अ सिलेंडर है वो h माइनस एक्स कॉस अल्फा हो जाएगी। क्लियर है? और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट, एक ही वेरिएबल चल रहा है x, दूसरा तो वेरिएबल ही नहीं है। हाँ जी, सिंपली कर लीजिए, या फिर आप इसे मल्टीप्लाई करके करना चाहें, या जैसे भी, चॉइस इज योर्स। आप अपने आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। दिस वन इज फॉर यू, आंसर इसका प्रूवन है जी। यहाँ आपका टॉपिक खत्म होता है।